नमस्ते बिहार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। प्रशांत किशोर आज बड़ा ऐलान करेंगे। जन सुराज के जरिए बड़ा ऐलान कर सकते हैं। सियासी पिच पर उतरने का ऐलान आज पीके कर सकते हैं। सुबह 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है जिसमें पीके अपने को लेकर एक बड़ा ऐलान कर सकते हैं। आपको बता दें कि प्रशांत किशोर ने अपने ट्वीट के जरिए ये जरूर संकेत दिया था कि सियासी पिच पर अब प्रशांत किशोर खुद उतरने वाले हैं और आज 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होना है। 4 मई की तारीख जिसका इंतजार किया जा रहा था, ये बताया जा रहा था 4 मई को जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होना है, ठीक 11 बजे प्रशांत किशोर बड़ा ऐलान कर सकते हैं जिसमें यह बताया जा रहा है कि शायद प्रशांत किशोर सियासी पिच पर उतरने की जो तैयारी कर रहे हैं उसको लेकर ये बड़ा ऐलान करेंगे। और आज 11 बजे पीके की प्रेस कॉन्फ्रेंस है जिसमें बड़ा ऐलान की संभावना है। डोरंडा ट्रेजरी केस में 12 दिन पहले मिली जमानत के बाद लालू प्रसाद को दिल्ली एम्स से डिस्चार्ज कर दिया गया। लालू एम्स से अपनी बेटी मीसा भारती के घर पहुंचे। लालू ने कहा कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो 1 हफ्ते के बाद वे पटना आएंगे। इसके साथ ही लालू यादव ने लाउडस्पीकर विवाद से लेकर नीतीश से सीक्रेट डील के दावे समेत कई मुद्दों पर खुलकर बात की। 73 दिन बाद निकले लालू प्रसाद। दिल्ली एम्स से बेटी मीसा के घर पहुंचे लालू। 1 हफ्ते बाद पटना पधारेंगे लालू। ये तस्वीर तब की है जब बुधवार को दिल्ली एम्स से डिस्चार्ज होने के बाद लालू प्रसाद अपनी सांसद बिटिया मीसा भारती के पंडारा पार्क स्थित आवास पर पहुंचे। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव आज एम्स से डिस्चार्ज होकर यहां पर पहुंचे हैं। दिल्ली स्थित जो पंडारा पार्क में जो आवास है, मीसा भारती जो उनकी बड़ी बेटी हैं और राज्यसभा की सांसद हैं, उनके आवास पर पहुंचे हैं। लालू प्रसाद यादव को डोरंडा कोषागार मामले में 22 अप्रैल को बेल मिल गया था और जमानत पर रिहा होने के बाद भी एम्स में ही थे, डॉक्टरों की निगरानी में थे। उनको नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट में वहाँ पर उनको एडमिट किया गया था, जहाँ पर डॉक्टर भौमिक की निगरानी में उनका इलाज चल रहा था। लेकिन जेल से निकलने के बाद, रिहा होने के बाद अभी भी एम्स में ही रह रहे थे और वहाँ पर डॉक्टरों की निगरानी में थे। डॉक्टरों की सलाह के बाद उन्हें वहाँ से छुट्टी मिल गई है। एम्स से डिस्चार्ज होने के बाद दिल्ली पहुँचे हैं और दिल्ली में देख सकते हैं किस तरह से पंडारा पार्क में जो उनकी बड़ी बेटी और राज्यसभा सांसद है मीसा भारती, उनके सरकारी आवास पर यहाँ पर लालू यादव पहुँचे हैं। लालू यादव यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से लालू यादव यहाँ पर पहुँचे हैं। और फिर 2 सप्ताह के बाद डॉक्टर साहब लोग बुलाए हैं चेकअप करने के लिए और उन्होंने कहा कि संयम से ये पानी कम पीजिए, बाकी सब ठीक है। पटना जाने का भी 1 सप्ताह के बाद। लालू को पटना आने के लिए हफ्ते भर का इंतजार है, लेकिन बाहर आते ही लाउडस्पीकर विवाद पर विरोधियों पर हमला बोलने में उन्होंने बिल्कुल भी देर नहीं की। ये सब बहुत गलत बात है। ये देश को टुकड़ा करने के बराबर है। आप क्यों जा रहे हो मस्जिद के पास? हनुमान चालीसा पढ़ना है तो अपना मंदिर में पढ़ो ना भाई। ये तो इरिटेट किया जा रहा है ना लोगों को कि जो रिएक्ट करे और दंगा फसाद हो। डोरंडा ट्रेजरी केस में 2 हफ्ते पहले मिली जमानत के बाद बाहर आए लालू बीते दिनों की राजनीतिक गतिविधियों को लेकर जहां तेजस्वी से खुश नजर आए तो तेज प्रताप के लिए उनका एक जवाब नसीहत भरा दिखा। लालू ने प्रशांत किशोर पर भी तंज कसा। राजद अब A to Z की पार्टी बन रही है और इसको लेके युवाओं में और जनता में काफी उत्साह भी नजर आ रहा है। तेजस्वी यादव इसका शानदार एक तरीके से नेतृत्व भी कर रहे हैं। इसको लेके आप क्या कहेंगे? आप जो बोलिए वही कहेंगे। चाहते हैं कि आप लोग एक बार नीतीश कुमार आप लोग के साथ आए? ऐसा कोई बात अभी नहीं है। तेज प्रताप ने कहा था कि उनकी बात हो गई आपसे, आप बहुत जल्द आ जाएंगे साथ। तो वो हमारा बेटा है, राष्ट्रीय अध्यक्ष हमने निर्णय कुछ नहीं है। प्रशांत किशोर पार्टी लॉन्च कर रहे हैं, बिहार में राजनीति में आ रहे हैं, उम्मीद है कि सारे देश से घूम आए हो, सब जगह से लौटा दिया जो
वहीं पहुंचे हैं जहाँ उनका कोई ठिकाना नहीं रहा। और जेल से रिहा होने के बाद अभी एम्स में ही थे। एम्स से डिस्चार्ज होने के बाद एक बार फिर से दिल्ली पहुंच गए हैं, जहां पर पंडारा पार्क में जो ये आवास है, मीसा भारती जो कि राज्यसभा सांसद हैं, उनकी बड़ी बेटी हैं, उनके आवास पर ही रहेंगे। और लालू यादव ने कहा कि डॉक्टरों की सलाह पर हो सकता है कि 1 सप्ताह बाद वो फिर से जाएँ, बिहार जाएँ, पटना जाएँ। कैमरामैन विपिन के साथ अमितेश, न्यूज़ 18 दिल्ली। बेतिया को आज 2000 लोगों के बैठने की क्षमता वाले ऑडिटोरियम की सौगात मिलेगी। वातानुकूलित ऑडिटोरियम का सीएम नीतीश कुमार उद्घाटन करेंगे। ऑडिटोरियम में 8 गैलरी से लेकर वीआईपी लाउंज तक की सुविधा होगी। रमना मैदान के पास 5.17 एकड़ में ऑडिटोरियम बना है। इस ऑडिटोरियम में एक साथ 2000 लोग बैठ सकते हैं। साथ ही इस भवन में मेन ऑडिटोरियम के अलावा ग्राउंड फ्लोर पर प्रदर्शनी एरिया, रिसेप्शन, सुरक्षा पोस्ट के साथ ही कंट्रोल ऑफिस भी बनाया गया है। तो वहीं उच्च क्वालिटी का प्रोजेक्टर और साउंड सिस्टम भी लगाया गया है। इसके साथ ही फायर सेफ्टी, ग्रीन रूम, इलेक्ट्रिक रूम, आर्ट गैलरी और वीआईपी लाउंज का भी निर्माण किया गया है। खबर बोकारो से है, जहां कोयला लेकर जा रही मालगाड़ी बेपटरी हो गई। दुग्धा वाशरी की एक घटना है, जहां मालगाड़ी कोयला लेकर डीवीसी चंद्रपुरा थर्मल पावर प्लांट जा रही थी। इस हादसे में मालगाड़ी की 2 बोगी पलट जाने से बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। इस हादसे में रेलवे को लाखों का नुकसान हुआ है, साथ ही लाइन भी क्षतिग्रस्त हो गई है। बोगियों के बेपटरी होने और नुकसान की रेलवे के अधिकारी जांच कर रहे हैं। दुर्घटना की वजह जानने के लिए जांच रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। घटनास्थल पर फिलहाल रेलवे के अधिकारी कैंप किए हुए हैं और रेलवे लाइन को दुरुस्त करने में जुटे हुए हैं। और ये तस्वीरें हम आपको वहां के दिखा रहे हैं। देखिए, यहाँ पर जो मालगाड़ी थी वो बेपटरी हो गई है, 2 बोगी बेपटरी हो गई, जिसके बाद यहाँ पर जो मालगाड़ी है वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। कितने बोगी जो है पलटी है? पलटी तो 2 बोगी है, अब सामने है 2 बोगी। अभी तो रेलवे अपना बताएंगे, हमका अलग है कि कितना का नुकसान हुआ, क्या कॉज हुआ। अभी जांच चल रही है। जांच चल रही है। अभी तो देख रहे हैं रेस्टोरेशन का काम चल रहा है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी मृत्युंजय जुड़े हुए हैं। मृत्युंजय, जांच में क्या कुछ पता चला है और जरा अपडेट बताइए। क्या अभी सब कुछ ठीक कर लिया गया है वहां पर? अब क्या जो गाड़ी है उनका आना जाना शुरू हो चुका है? देखिए, जिस तरह से वो शाम की घटना थी और रात में रेलवे के द्वारा पटरी से मालगाड़ी को जो बोगी है उसको हटाने का काम किया जा रहा था, लेकिन अभी फिलहाल वो काम चल ही रहा है। और जो पटरी है उसे पटरी भी काफी क्षतिग्रस्त हुई है, इसीलिए जांच की बात है। अभी जांच इस तरह की कोई बात सामने नहीं आई है। सबसे पहले जो प्रायोरिटी है, पहले पटरी को ठीक करना और जो बोगी है उसको हटाना है, क्योंकि इस रास्ते से होकर डीवीसी चंद्रपुरा प्लांट में कोयला ले जाया जाता है और इस तरह की घटना हुई है। तो हम कह सकते हैं कि थोड़ा वक्त जरूर लगेगा, लेकिन रेलवे के अधिकारी रात से ही इस पर लगे हुए हैं और अभी फिलहाल काम चल रहा है, क्योंकि जो कारण की भी जो बात है उसकी जांच की जाएगी कि आखिर क्या वजह हुई, क्योंकि बहुत ज्यादा बड़ा लेंथ नहीं है और ऐसे में इस तरह की घटना होना कहीं ना कहीं रेलवे के लिए एक बहुत परेशानी का सबब भी है, क्योंकि इस रास्ते से होकर डीवीसी का जो चंद्रपुरा डीवीसी का जो प्लांट है वहां कोयला जाता है और कोयला लगातार कोयले की जरूरत भी पड़ रही है। ऐसे में अब रेलवे की पहली प्रायोरिटी जो है उस ट्रैक को ठीक करना है और बोगी को हटाना है। उसके बाद जी, आप नजर बना रखिए मृत्युंजय। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। 10 दिन के भीतर छपरा में जहरीली शराब का नया मामला सामने आ गया है और इस बार पानापुर इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। जहरीली शराब पीने वाला एक युवक अस्पताल में जिंदगी की जंग लड़ रहा है। छपरा में फिर से जहरीली शराब का कहर, अस्पताल में जिंदगी की जंग लड़ रहा है युवक। प्रशासन नहीं कर सकता जहरीली शराब से इनकार। दारू पीनी है जी? कहाँ पे? अपने गांव में। सुना ना आपने, अस्पताल के बिस्तर पर जिंदगी की जंग लड़ रहा ये युवक साफ साफ कह रहा है कि उसने शराब पी थी।
पेट में दर्द से कराह रहे इस युवक की आंखों की रोशनी जा चुकी है। दारू पीला के बाद तबीयत खराब हो गई ना? जी सर। दिखाई देता आपसे? नहीं सर। नहीं दिखाई दे? जी ना। छपरा के सदर अस्पताल में भर्ती इस युवक का नाम है मुकेश ठाकुर, जो पानापुर थाना इलाके के भोरहा गांव का रहने वाला है। मुकेश के मुताबिक उसके गांव में एक बारात आई थी। उसी दौरान उसने अपने गांव में ही शराब पी, जिसके बाद तबीयत बिगड़ने पर पहले उसे पास के एक अस्पताल ले जाया गया, मगर आंखों की रोशनी जाने और तबीयत ज्यादा बिगड़ने पर इसे यहाँ लाया गया। दारू पीनी है? जी। कहाँ पे? अपने गांव में। गांव में दारू पीनी है? जी। के पी लेला सर? ठो बारात आया था सर। बारात में? जी सर। तो दारू पीला के बाद तबीयत खराब हो गई ना? जी सर। दिखाई देता आपसे? नहीं सर। नहीं दिखाई दे? जी ना। शराब पीने से तबीयत बिगड़ने की बात डॉक्टर की पर्ची पर भी लिखी हुई है। पर्ची पर अंग्रेजी में जो लिखा है उसके मुताबिक अल्कोहल के सेवन से मरीज को पेट में दर्द और आंख की रोशनी जाने की शिकायत है। डॉक्टरों की टीम मरीज की जान बचाने में लगी है कि आखिर सारण के डीएम और एसपी क्या कर रहे हैं। क्या शराब माफिया को खुली छूट दे दी गई है? क्योंकि 25 अप्रैल को तरैया में भी जहरीली शराब का मामला सामने आया था। तरैया में कथित जहरीली शराब से 6 लोगों की मौत हुई थी। उसके पहले जनवरी में अमनौर इलाके में कथित जहरीली शराब से 19 लोगों की मौत हुई थी। हम कथित जहरीली शराब इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बार बार जहरीली शराब से मौत के सच को आधिकारिक तौर पर झुठला दिया जाता है, लेकिन इस बार मरीज के बयान और पर्ची वाले इस सबूत को अफसरान कैसे झुठलाएंगे? और उससे भी बड़ा सवाल यह है कि जिन लोगों ने इस युवक के साथ शराब पी थी, क्या उनका पता लगाकर उनकी जान बचाने की जहमत उठाएंगे छपरा के डीएम, एसपी और उनके कारिंदे? संतोष गुप्ता, न्यूज़ 18 छपरा। और इसी बीच बड़ी खबर पटना से आपको बता दें, यहां पत्रकार नगर थाने की पुलिस ने शराब पीने और डिलीवरी करने के आरोप में बड़ी कार्रवाई करते हुए बैंक मैनेजर, कोचिंग संचालक, रेलवे कर्मचारी और 2 होम डिलीवरी बॉय को गिरफ्तार किया है। पत्रकार नगर थाना अध्यक्ष ने इस बात की जानकारी देते हुए बताया कि शराब का सेवन करने वाले सभी लोगों की ब्रेथ एनालाइजर से जांच की गई थी और इसमें शराब पीने की पुष्टि भी हुई है। इसके बाद यहां पर गिरफ्तार किया गया है, बड़ी कार्रवाई की गई है। आपको बता दें कि बिहार में शराबबंदी कानून लागू है और उसके बावजूद समाज के उच्च और हाई प्रोफाइल वर्ग से आने वाले लोग इसका सेवन करने से बाज नहीं आ रहे हैं। उधर लाख कोशिशों के बावजूद पटना में होम डिलीवरी का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है, जबकि पटना में होम डिलीवरी को लेकर मुख्यमंत्री तक अपनी चिंता जाहिर कर चुके हैं। मुख्यमंत्री ने भी साफ तौर पर कहा था कि अगर पटना में ये कंट्रोल हो जाता है तो हर जगह शराबबंदी जो है सही तरीके से लागू हो पाएगी, और इसको लेकर मुख्यमंत्री ने भी चिंता जाहिर की थी। उन्होंने भी पुलिस अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए थे। शराब के मामले में हम लोगों ने कुल 5 गिरफ्तारी किया था। देर रात वो हमने आज जेल भेज दिया 5 को। उसमें से एक आदमी के पास कार में शराब बरामद हुआ था और एक और था होम डिलीवरी करने वाला, और एक ICICI बैंक के मैनेजर थे। किस ब्रांच के? सिटी में कोई मैनेजर ब्रांच है, वहाँ के मैनेजर थे, जो उनको हमने कुल 5 को हमने अरेस्ट किया था। कोचिंग संचालक को भी पकड़ा गया है? हाँ, आज अभी तुरंत हमने पकड़ा है। एक कोचिंग संचालक है, माँ विंध्यवासिनी कोचिंग है आपको बुद्धा कॉलोनी एरिया में, उसके संचालक हैं, और एक अन्य है जो रेलवे का कर्मचारी बता रहा है अपने आप को। इन दोनों को हमने अभी पकड़ा है शराब के नशे की हालत में। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी संजय जुड़े हुए हैं। संजय, जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है उनसे क्या पूछताछ में कुछ खुलासा हो पाया, कुछ और जानकारी मिल पाई? कैसे ये सब कुछ चल रहा था पटना में? देखिए, वाकई में यह हैरानी कर देने वाला वाकया है। हैरान करने वाला वाकया इसलिए है कि लगातार पुलिस प्रशासन सख्ती बरत रहा है। मुख्यमंत्री चिंता जाहिर कर रहे हैं और मुख्यमंत्री ने 2 टूक शब्दों में कह दिया कि वे जब तक रहेंगे बिहार में शराबबंदी कानून हर हाल में प्रभावी रहेगा। और इसके बावजूद जो लोग पकड़े गए हैं उनके बारे में उनका प्रोफाइल थोड़ा देख लीजिए। बैंक के मैनेजर हैं, ब्रांच मैनेजर हैं, कोचिंग संचालक हैं,
इसके अलावा रेलवे के कर्मचारी हैं। ये ऐसे लोग हैं जो समाज के प्रबुद्ध और हाई प्रोफाइल सोसाइटी से आते हैं और ये लोग बेहिचक शराब का सेवन कर रहे हैं और उनकी गिरफ्तारियां हो रही हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि राजधानी पटना में एक ऐसा तबका अब भी शराब का सेवन कर रहा है जो बराबर जान रहा है इस चीज को कि शराब पीने के बाद अगर वो पकड़ा जाता है तो उसे जेल की हवा खानी पड़ेगी, और इस मामले में भी ऐसा ही हुआ है। जो पकड़े गए हैं ये सभी लोग जेल जाएंगे। इसके अलावा होम डिलीवरी के मामले में जो 2 लोग गिरफ्तार किए गए हैं, उनसे पूछताछ के आधार पर यह पता चला है कि होम डिलीवरी का पटना में एक बड़ा सिंडिकेट काम कर रहा है, और यह हाल तब है जब होम डिलीवरी को डिस्ट्रॉय करने के लिए मद्य निषेध विभाग हो या पुलिस महकमा हो लगातार कार्रवाई कर रहा है। बहरहाल जिनके बारे में पूछताछ से पता चली है, पुलिस पूरे सिंडिकेट को खंगालने के लिए छापेमारी कर रही है और पुलिस का दावा है कि सिंडिकेट को जल्दी बेनकाब कर दिया जाएगा। जी चलिए, आप इस खबर पर नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते हैं आगे। बांका में पुलिस ने नक्सलियों की बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया है। बांका जमुई बॉर्डर से सटे पिलुआ जंगल से पुलिस ने भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद किया है। नक्सलियों की बड़ी साजिश नाकाम, भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद। जमीन में रखा गया था विस्फोटक। बांका के पिलुआ जंगल से बरामद हुआ तबाही का सामान पुलिस की बड़ी कामयाबी है। पुलिस ने बड़ी घटना को अंजाम देने के फिराक में जुटे नक्सलियों के मंसूबों को नाकाम कर दिया है। नक्सलियों के खिलाफ चलाए गए कॉम्बिंग ऑपरेशन के दौरान बांका और जमुई पुलिस की संयुक्त टीम ने छापेमारी कर पिलुआ दहीवारा जंगल से नक्सलियों के छुपाए भारी मात्रा में विस्फोटक को बरामद किया है। पुलिस की टीम ने जमीन के अंदर दबाकर रखे 100 किलो अमोनियम नाइट्रेट को बरामद किया है। विस्फोटक को प्लास्टिक के बोरे में बंद कर जमीन में गाड़ कर रखा गया था। जमुई बांका बॉर्डर एरिया से सटे इस इलाकों को नक्सलियों का गढ़ माना जाता है। बीते कई दिनों से जमुई के सीमावर्ती इलाके नक्सली गतिविधि होने की पुलिस को सूचना मिल रही थी, जिसके बाद पुलिस ने कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाकर नक्सलियों के बड़े मंसूबे को नाकाम कर दिया। न्यूज़ 18 के लिए बांका से नागेंद्र द्विवेदी की रिपोर्ट। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।